हाँ। डियर स्टूडेंट, अभी हम नरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। नरेशन के अंतर्गत हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन बता रहा था। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने बताने की कोशिश किया फर्स्ट पर्सन के अनुसार से वो कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। फिर हमने थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे कंपेयरिंग की जाती है और कैसे चेंज होता है उनके बारे में बताया है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग होता है। तो क्या होता है, टेंस को फॉलो करता है और उसमें टेंस में अगर डिड दिया है, डू दिया है तो डिड में चला जाता है, पास्ट में सिंपल में चला जाता है। उसी क्रिया में या मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। अब हमने अभी उसी के अंदर पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कुछ सेंटेंस ऐसा होगा जो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, कैसे चेंज की जाती है। तो हम सेकंड पर्सन के रूप में, किस रूप में, सेकंड पर्सन के रूप में, सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में रखकर पर्सन को कैसे चेंज की जाती है। यहाँ हम पढ़ ही रहे हैं, पर्सन फर्स्ट पर्सन ही पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। लेकिन हम अगर उसमें सब्जेक्ट को क्या दे दिया है, सेकंड पर्सन दिया, तो हम कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो मन में कभी कभी डाउट रहता है, तो हम उसी के अनुसार हम इसको परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल के भांति देखते हैं। तो हमने एक सिंपल सेंटेंस यूज किया है, यू सैड। यू क्या है हमारा, क्या है हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग यू है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद हम इन्वर्टेड कामा के अंदर, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं दिव्या, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्यों होता है, क्योंकि उसके कहे गए शब्दों के बारे में बताता है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस या कुछ को रख सकते हैं। हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, तो फर्स्ट पर्सन के रूप में तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आई। क्या ले लेते हैं, आई को ही ले लेते हैं। आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक। ये इस प्रकार से है ना। यू सेड, यू हमारा क्या होगा, सेकंड पर्सन हुआ, सब्जेक्ट के रूप में है, हम इसको नहीं देंगे। लेकिन जो किसके अंतर्गत है, इन्वर्टेड कामा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत है, उसको बारे में बताएंगे। हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसका ही बारे में समझाएंगे। और ये किसके अनुसार से होगा, पर्सन, मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ, सारे लेक्चरों में बताया हूँ कि कोई भी पर्सन जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत होता है, वह किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार से बदलता है, चाहे वो किसी भी पर्सन प्रोनाउन में रहे, है ना। ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हमने अभी लिया यू सैड, यू वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं दिव्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्ता। और तुम बताओ खुशबू, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्ता। वक्ता मतलब जो वहाँ पर करने वाला होता है, इसको बोलते हैं वक्ता बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर जो आई है, आई मतलब खुद, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई मतलब मैं, ए मतलब हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं हूँ। आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपना पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग माई बुक। तो यहाँ पर आई क्या है, पर्सन है, और माई भी पर्सन है। आई भी पर्सन है और माई भी पर्सन है। तो माई कौन सा है, कौन सा पर्सन है, वो आई का फर्स्ट पर्सन का सेकंड है ना। तीन रूप होता है, आई मी माई, वो थर्ड फॉर्म होता है। आई का मी और मी का माई होता है, माई का माइन भी होता है ना। तो आई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, माई होता है। तो हम किसके अनुसार से बदलेंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार से बदलेगा, इस सब्जेक्ट यू के अनुसार से ये पर्सन बदलेगा। चलो ठीक है, बदलने की कोशिश करते हैं कैसे चेंज होता है। और रीडिंग इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है।
और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो अगर उसको हम क्या कर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो क्या हो जाता है, यह किस में हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखो चेंज करते हैं कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्टेड कामा को, देखते हैं किसको देखते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाने की कोशिश करते हैं, और हटेगा तो उसको हटाकर क्या करते हैं, हम दैट लगाते हैं। शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, तो चलो देख लेते हैं। यू सैड, यू सैड, यू सैड का यू सैड सिंपल सेंटेंस है ना, तो किस प्रकार से कोई चेंज नहीं होगा, तो यू सैड का यू सैड लिखेंगे, है ना। और उसके बाद इन कामा जो हटाते हैं, इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर दैट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, दैट, है ना। क्यों लगाते हैं, क्योंकि यह कंजक्शन की भांति कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है, जोड़ना। किस क्या बोलते हैं, कंजक्शन क्या बोलते हैं, जोड़ना कहते हैं, है ना। तो ये जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आई को किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट अनुसार, तो यू है तो हमारा पर्सन क्या है, आई है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा। वाई वो यू में चेंज हो जाता है। और एम है, यहाँ पर क्या है, एम है, तो जब यहाँ यू है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो यू क्या हो जाएगा, यू वर, यू वर। कुछ लोग वर पढ़ते हैं, कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं ना, ये दोनों स्थिति में सही है। यू वेयर रीडिंग, और रीडिंग तो रीडिंग, इसमें कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर नो चेंजिंग इन द सेंटेंस। रीडिंग, रीडिंग, ये इस प्रकार यू आर रीडिंग। अब यहाँ पर माई क्या है, माई क्या है, माई क्या है, तो माई क्या है, हमारे पर्सन आई है उसका थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग, है ना। तो यू का क्या हो जाता है, योर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा योर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, योर बुक। माई बुक की जगह में क्या हो जाएगा, योर बुक हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता है ना। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस क्लियर होता है। तो मैंने पूर्व में सारे सेंटेंस को बताने की कोशिश किया। ठीक, हमने अभी पर्सन के रूप में क्या किया है, इसको बनाने की कोशिश किए हैं। तो ऐसा ये क्या होता है, कोई भी पर्सन लेख हम बनाए तो हमारा सेंटेंस सेम बनता है। इसमें सी फॉलो इन द सेंटेंस इन द सब्जेक्ट, टोटल प्रिपेयरिंग ऑन द सेंटेंस, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार से ही बनता है ना। तो ऐसे तो भिन्न भिन्न हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को लेकर हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस लेते हुए उसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं होगा। चलो ठीक है, तो इसी भांति हम एक सेंटेंस और बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी किस रूप में लिया, सेकंड पर्सन के रूप में लिया। अब हमने अभी तक के थर्ड पर्सन भी तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में कुछ सेंटेंस ऐसा है जिसका हम उपयोग नहीं किया है, जैसे दे होता है या दिस होता है, दैट होता है। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो बोलेंगे एक ही सब टाइप के सेंटेंस लेंगे तो बच्चों क्या समझ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर भिन्न भिन्न रूप से सेंटेंस लेते हुए हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लिए हैं। तो हमने पहले शुरू में क्या किया था, थर्ड पर्सन लिया था, फिर हमने फर्स्ट पर्सन से समझाने की कोशिश किया, सेकंड पर्सन। तो ये क्या किया हमने लिया, अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमने अभी क्या लिया, ही आई से इस्तेमाल किया, फिर हमने किया ही का भी किया थर्ड पर्सन के रूप में, फिर हमने अभी यहाँ यू को सेकंड पर्सन के रूप में इस्तेमाल किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टों को लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बनाया है। अब हम क्या करते हैं, अब एक नया सेंटेंस लेते हैं जिसमें, है ना, तो मेरे हिसाब से सब समझ आ गए होंगे नवल जी, ये इस प्रकार के सेंटेंस हैं, है ना। तो ये बच्चों के समझ के लिए हम अलग अलग रूप डिफरेंस देते हुए हम बताते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत अगर उसी से टाइप का सेंटेंस बताओगे तो बच्चे समझ नहीं पाते डिफरेंस, है ना, उनके मन में, तो अलग अलग सेंटेंस देख के उसको बताना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने कोशिश किया। अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल से लेकर अभी तक पर्सनल प्रोनाउन तक के
पहुंच गए। अब हम देखते हैं एक नया सब्जेक्ट देते हुए बनाने कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं। हमने अभी एक नया सेंटेंस लिया, दे सेड। दे थर्ड पर्सन के रूप में है, दे थर्ड पर्सन के रूप में है, और ये दोनों सिंपल सेंटेंस है जिसको हम दोनों मिलकर हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये दोनों मिला क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बनता है, कहलाता है। और दे हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है। ये दोनों मिलके है ना, दे सेड, उसने कहा, दे मतलब होता है वे होता है, सेड माने कहना, ये फर्स्ट फॉर्म है ना। सेड सेड टू होता है, सेड 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 ऐसा होता है। तो यहाँ पर है ना, तो से दे माने वे होता है, और सेड माने क्या होता है, कहना होता है या बोलना होता है ना। ये इस प्रकार से होता है। तो हमने अभी यहाँ पर क्या लिया, दे के रूप में सिंपल सेंटेंस यूज करते हुए यहाँ पर हमने बनाया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कामा लगा देते हैं, और डबल इन्वर्टेड कामा। जब भी कोई सेंटेंस को डायरेक्ट में बनाते हैं, जब भी कोई सेंटेंस को डायरेक्ट में बनाते हैं, तो डायरेक्ट में बनाने के लिए हमको क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर उस सेंटेंस को रखना होता है। तो वह सेंटेंस उसके अंदर रहता है, वह कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। वही कहलाता है, वह सूचित करता है, बताता है वो आदमी क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, या खाना चाहता है, पीना चाहता है, उनके बारे में क्रिया को वो क्या करते हैं, बताने की कोशिश, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति वहाँ पर है, थर्ड व्यक्ति है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो हम सेंटेंस के रूप में क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक सिंपल सेंटेंस लेने की कोशिश किया, वी वांट टू गो टू, वी वांट गो टू दिल्ली आवर सेल्फ। want to go to दिल्ली आवर सेल्फ, और इसको हम अंदर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे हमारा थर्ड पर्सन है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो सेंटेंस, उसको हम भली भांति देखें। द टोटल प्रिपेयरिंग ऑन द सेंटेंस इज द रिपोर्टेड स्पीच। इसके अनुसार से ही ये क्या बताता है, वो क्या होगा, ये सेंटेंस क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने वी जो लिया है, वी मतलब होता है हम, स्वयं होता है, वी माने हम सब होता है, बहुवचन के रूप में दिया है वी, लेकिन वो क्या है, फर्स्ट पर्सन ही है। क्या है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी को दोनों को रखते हैं। तो वी लिखा है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रूप में है, तो वी रखा है तो वी माने हम, और वांट माने चाहता, हम चाह रहे हैं, वांट माने चाहता, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। तो बता रहे हम चाह रहे हैं, बता रहे हैं अपने बारे में, हम चाह रहे हैं। गो टू दिल्ली, हम क्या जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। क्या बता रहे हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं। आवर सेल्फ, खुद से, हम नॉट प्रिपेयरिंग अदर पर्सन, हम दूसरे के द्वारा हम जाना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, सुख स्वयं से चाहते हैं, या अपने साधन जो भी होगा उसके माध्यम से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी वांट गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। यहाँ पर टू का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, एक संबंध सूचक होता है, प्रीपोजिशन एक वर्ग होता है जो एक स्थान को बताता है। वो जाना तो चाहता है, लेकिन कहाँ जाना चाहता है उसको बताने के लिए, और स्वयं जाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर टू लगाकर, प्रीपोजिशन के रूप में टू लगाकर वो सेंटेंस को पूर्ण सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है। तो वी माने हम, वांट माने चाहना, गो माने जाना, और दिल्ली मतलब एक, दिल्ली जो एक सिटी है, स्थान है, बिग सिटी है ना, ये है, तो वो जाना चाहता है। और आवर सेल्फ मतलब होता है स्वयं के द्वारा, है ना, स्वयं के द्वारा वो क्या करता है, दिल्ली जाना चाहता है करके उस व्यक्ति दे उनको बता रहा है। वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति है, खड़ा है, उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं स्वयं से, या स्वयं के साधन से मैं दिल्ली जाना चाहते हैं। और कौन जाना चाहते हैं, हम सब जाना चाहते हैं, विद फैमिली, मान लो आप फैमिली या फ्रेंड है या कोई भी है, तो उसके माध्यम से जाने की कोशिश की जाती है। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस हो। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये तो क्या हो गया, दोनों मिलकर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, मिल गया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। क्या बन गया, डायरेक्ट स्पीच। सीधे सीधे बता रहे हैं, एकदम घुमा फिरा कर नहीं कह रहे, वो सीधे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हम सब मिलकर दिल्ली जाना चाहते हैं, ये अगला व्यक्ति को बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हो। अब इसे तो हो गया, दोनों मिलकर डायरेक्ट स्पीच बन गए। इनको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में
अब कन्वर्ट कैसे बदलते कैसे हैं, है ना, परिवर्तित कैसे है, तो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। तो ये सिंपल सेंट है, तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन है वी है, यह इसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार से क्या होगा, यह परिवर्तित होता है ना, ये परिवर्तित इसके अनुसार से होगा। तो हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो दे साइड का दे साइड हो गया, सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई परिवर्तित नहीं हुआ, और कामा को हटा दे। और हम शुरू से बताते आ रहे हैं, ऑल सेंटेंस में बताते हैं कि जब भी डायरेक्टर से इनडायरेक्टर बनाते हैं उस स्थिति में हम दो इन्वर्टेड कामा रहते हैं उसको हटाना ही पड़ता है, तब कहीं जाकर आपका सेंटेंस बनता है। तो हमने दोनों इन्वर्टेड कामा को हटा दिया और दैट लगाकर यहाँ पर दैट लगा देते हैं, ये हटा, दोनों हट के कामा हटाकर दैट लगा दिए। अब दैट लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो डायरेक्टर नहीं जोड़ देंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, अगर डायरेक्टर सेंटेंस बोलेंगे तो अपूर्ण सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन उसको टेंस के अनुसार कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेंस के अनुसार कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा दे सैड। अब वी किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो दे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे, है ना, दे, यहाँ पर दे हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से दे। और अब यहाँ पर वांट प्रेजेंट सिंपल किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में, तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, तो हो जाएगा वांटेड, वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, क्रिया का 3 रूप होता है, वांट, वांटेड, वांटेड, है ना, क्रिया का फर्स्ट रूप है, ये सेकंड रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी क्या है, मेन वर्ब है, अब ये कैसे चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही है, वांट भी क्रिया है और गो भी क्रिया है, वो चाहत को बता रहा है, वो जाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर एक ग्रो चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा सिर्फ गो का गो हो जाएगा, तो टू का टू रहेगा, और दिल्ली। अब यहाँ पर आवर सेल्फ है ना, वी का क्या होता है, वी माने अस का आवर होता है, तो दे का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देम, तो यहाँ पर हो जाएगा देम सेल्फ हो जाएगा, आवर का क्या हो जाएगा, इसमें देम सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। अब बोलोगे देम सेल्फ क्यों है, क्यों किया है, क्योंकि अवर है, वी का थर्ड फॉर्म है, वी का थर्ड फॉर्म अवर होता है, वी का सेकंड फॉर्म अस का थर्ड फॉर्म अवर होता है, और अवर जब है तो दे का थर्ड फॉर्म नहीं होता, दे देम देम ही होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसके अनुसार से इसको परिवर्तित कर दिए, ये हो जाएगा देम सेल्फ। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट सबको समझ आ गया होगा, किसी प्रकार से डाउट तो नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने की कोशिश करूँगा या समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन से संबंधित, नाउन से संबंधित डू एस डायरेक्ट इनडायरेक्ट डी और प्लस आई, ये क्लियर होगा, डायरेक्ट डी से डायरेक्ट, आई से इनडायरेक्ट, स्पीच क्लियर हो गया।